अम्मी, चाय पियेंगी? पिज्जा ऑर्डर करूं? आप कब तक नाराज रहेंगी मुझसे? नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। अच्छा, तो फिर ये जो एनके लगा के किताब पढ़ने की एक्टिंग कर रही हैं, इसकी वजह? बात है ही नहीं कोई करने के लिए, क्या बात करूं? अच्छा अम्मी, आप मेरीन से बात करें। अगर मेरीन हाँ कहती है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ओके? तुम सच कह रहे हो? ये सिर्फ मेरा दिल रख रहे हो? लेकिन एक कंडीशन है मेरी। अगर मेहरीन ने ना बोला फिर आपको मेरे और मशल के बारे में सोचना पड़ेगा। डन है। डील? डील। ओके। अब चाय पियेंगी? हाँ। चाय बनाओ? हाँ। ओके। देखो असद, सच बात तो ये कि मैं आपसे ये बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब नौबत आ गई है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। मैं समझा नहीं। माशाल्लाह सालिया बाजी इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी प्रोग्रेसिव हैं, न जाने क्यों उन्होंने ये बचकाना जिद पकड़ ली है कि तुम्हारी शादी उन्होंने सिर्फ मेहरीन से करवानी है। देखो बेटा, मुझे तो बचपन से यही लगा है कि सालिया बाजी ने हमारी मशल और मेहरीन में फ़र्क किया है। नहीं, मैं मानती हूँ कि मेहरीन से हमदर्दी करनी चाहिए, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मैंने पाल पोस के अपने घर में बड़ा किया उसको, लेकिन हमदर्दी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि किसी भी चोर नशई की बेटी को आप अपने बेटे के गले में डाल दें। मोमानी जान, मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस हवाले से आप मुझसे ये बात क्यों कर रही हैं जब मेरी और मशल की ऑलरेडी बात हो चुकी है? अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप और मशल क्या बात कर चुके हैं, इसलिए आपके बड़े होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सालिया बाजी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से जज्बाती फैसला ले रहे हैं। आपकी पसंद और मर्जी भी तो मद्देनजर रखनी चाहिए ना उनको। मैं कौन सी माँ इस तरह से करती है? मुझे देखो, मशल ने जब मुझे बताया कि वो आपको पसंद करती तो उसके बाबा और मैंने फौरन कहा 100 बिस्मिल्लाह। तो फिर सालिया बाजी इतनी स्टबन क्यों हुई हुई है? मोमानी जान, मैं अम्मी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। जो भी उन्होंने बात की मुझसे की, जो भी फैसला था, अच्छा था बुरा था, वो हमारे घर का मसला है, आपके घर का मसला नहीं। तो काइंडली इस बारे में मेरे से बात मत कीजिए। थैंक यू। बेटा, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? इसलिए आपको बुलाया था ना कि आराम से हम बात करेंगे। और वैसे तो मैं भी आपकी माँ जैसी हूँ। देखो, मशल को लेकर असवद तुम हम सबको बहुत अजीज हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर तुम और मशल एक दूसरे को पसंद दो कर... लोगों की पसंदीदगी काफी नहीं होती मोमानी जान। जिस तरह आपकी रजामंदी जरूरी है, उसी तरीके से मेरी अम्मी की रजामंदी भी जरूरी है। हाँ। और उनकी रजामंदी मेरे घर का मसला है, आपके घर का मसला नहीं। तो दोबारा प्लीज इस बारे में मुझसे बात मत कीजिए। मुझे जल्दी है, मैं निकलता हूँ, बाद में चक्कर लगाऊंगा। असफद, 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 इतना खफा क्यों हो रही है? खफा इसलिए हो रहा हूँ कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे पता होता कि उन्होंने ये बातें करनी है तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। तुम गलत समझ रहे हो, वो सिर्फ एक डिस्कशन के लिए बुलाया था उन्होंने। हाँ, लेकिन ये डिस्कस करने वाली बात है नहीं ना मशल। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ, उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी माँ से जाके लड़ूं, उनको बोलूं आप मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रही हैं, कितना जुल्म कर रही हैं? उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ, नहीं कहा, लेकिन मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है मशल। तुम जानती हो कि मेरी माँ ने मुझे किस तरीके से पाला है। मुझे इस तरह की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कहना कि मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी बच्चों जैसी बात करे। हाउ वुड यू फील कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे बात करूँ?
आपकी हर बात पप्पू जान से शुरू होकर उन पे ही ख़त्म क्यों हो जाती? उनके अलावा कोई नज़र नहीं आता आपको? मामा ने जो भी कहा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। और हम रिश्तेदार भी तो हैं ना। रिश्तेदार हैं इसलिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी माँ की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। मशल, ये मेरे घर के अंदर डिस्कस होने वाले मसले हैं, हर घर के अंदर डिस्कस होने वाले मसले नहीं हैं। क्या बोला? पप्पू जान से नफरत होती जा रही मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। बेटे को मामा's बॉय बना लिया उन्होंने, उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता उसको। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार रिश्ता तय हो जाए ना, मैंने तरसा देना उनको अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए। बिल्कुल ठीक करोगी। और कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वापस पाकिस्तान आकर सेटल होने की। वो औरत जब तक जिंदा है ना, उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ना। फोन रह गया। खुदाफिज। बेटा, मैंने अशफाक से बात की है। वो कह रहा था कि अगर मेहरीन को इस शादी से कोई एतराज नहीं है तो वो खुशी खुशी हाँ कर देगा। तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? वो नफरत करता है तुमसे, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वो मुझसे प्यार करता है। इसमें मैं मुकाबला करूंगी और मैं जीतूंगी और तुम हारोगी, जरूर हारोगी, क्योंकि असफत मेरा है। अगर उनको एतराज नहीं है तो मुझे भी एतराज नहीं है। आप हम दोनों का रिश्ता करते हैं। अभी आने वाला है, बल्कि मैं उसको अभी कॉल करके बुला। अरे अच्छा हुआ, तुम्हें कॉल कर रही थी। अरे इतनी एक्साइटमेंट, गुस्सा ठंडा हो गया? हाँ, वो मेहरीन अभी भी गई है। हाँ, देखा मैंने उसे। दरअसल उसने इस शादी के लिए शादी से इनकार कर दिया। आई टोल्ड यू। हाँ कर दी है बेटा। क्या मतलब? क्या हाँ कर दिया? मतलब ये कि तुम्ही ने तो कहा था ना, अगर वो मान जाती है तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, याद है?
उसने शादी के लिए हाँ कर दी। आई डोंट बिलीव इट। मैंने तुम्हें कहा था, तुम अभी भी उसके दिल में बसते हो। वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती है। आपने मजबूर किया होगा उसे। नहीं नहीं, आई स्वेयर मैंने मजबूर नहीं किया उसे। मैं तुम्हें जरूर मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं कर सकती थी। 2 मिनट में हेलो। हाँ वो Pick up. सालिया बाजी, घर में अनम की शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपने जब ये खबर सुनाई तो मुझसे तो बैठा ही नहीं गया। मुझे पता था ये खबर सुनते ही तुम कहाँ घर में बैठोगी, फौरन चली आओगी। सालिया बाजी, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। ये देखिए कि कब से मैंने असवद के लिए अंगूठी बनवा के रखी हुई है। अरे ऐसे ही पहना होगी, कोई फंक्शन वगैरह करेंगे हम। अब फंक्शन तो निकाह का करेंगे ना, ये तो मैं आज ही पहना के जाऊंगी असवद को। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छी है ना? ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। आप फिर मिठाई ले आई हैं। कितनी मिठाई खिलाएंगी अपनी बेटी की शादी की मुझे? ये मेरी दूसरी बेटी के रिश्ते की खुशी में है। मेहरीन की बात कर, और अगर तुम अंगूठी ले ही आई हो तो मेहरीन को यहीं बुला लेते। बुलाएं, फोन करें? नहीं अम्मी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड जनरली इट्स टू अर्ली राइट नाउ। नो नो, इट्स नॉट अर्ली एनीमोर, बिल्कुल भी नहीं है। हेलो वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस फौरन आ जाओ मेरी तरफ। या इट्स एन इमरजेंसी। या आ जाओ आई विल सी यू। खाओ। जी।
रस्म तो हो गई है, अब मैं कल अम्मी के घर जाऊंगी मिठाई लेकर, तभी निकाह के हवाले से भी बात कर ही लूंगी। जब आप कहें सालिया बाजी, और कोई बड़ा फंक्शन तो करना नहीं है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूँगी। नहीं, वो मेहरीन की तरफ से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी अरेंजमेंट सारे। इसलिए कि पता नहीं तुम्हारा मियाँ इस हवाले से तुम्हें कितना बुरा भला कहे, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। और ये तुम दोनों इतना खामोश क्यों बैठे हो? वैसे तो इतनी बातें करते रहते हो। देखो, आज मंगनी के बाद पहला डिनर है, तो मैं चाह रही हूँ उसको यादगार रखे ना। अस्वद, सेल्फीज ही खींच लो तो। ओ, दो मेरी बेटा, आपको पता है आज मेहरीन बाजी किसके साथ घर आई थी? किसके साथ? असवद साहब के साथ। तुमसे किसने कह दिया? मुझसे किसी ने क्या कहना, मैं तो आपकी खबरी हूँ, आपकी ब्रेकिंग न्यूज। और एक और बात बताऊं, वो गाड़ी में असवद साहब के साथ अगली वाली सीट पे बैठी हुई थी और राबिया बाजी और सालिया बाजी पिछली सीट पे बैठी हुई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ तो चक्कर चल रहा है। कैसे चक्कर? हाँ, कोई रिश्ते रिश्ते की बात। तुम फजूल बातें ना किया करो मेरे साथ, जाओ यहाँ से। अरे मैं तो आपको बताने आई थी, अब बाकी आपकी मर्जी। मैंने कहा है ना जाओ, जाओ। कहाँ गई थी इसके साथ? कितनी दफा कहा है मेरे कमरे में इस तरह मत आया करो। ये तुम्हारे बाप का कमरा नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे नाना का तो है। विरासत है मेरे बाप को मिले। तुमसे बहस नहीं करना चाहती मैं मशा, यहाँ से जाओ। मैंने पूछा है कहाँ गई थी इसके साथ? जब तुम और असवद बाहर जाते हो तो क्या मैं पूछती हूँ कि तुम लोग कहाँ गए थे? तुम पूछ भी नहीं सकती। असवद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें कोई हक नहीं है। यू आर नोबडी, यू आर आउटसाइडर। ओके, फिर असवद से ही जाके पूछ लो। जरूर जरूर, तुमने उससे कुछ कहा इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। ठीक है, ये भी बात असवद से पूछ लो। उससे
दूर रहो वरना जान से मार दूंगी मैं। जब तुम्हारे अब्बा बीमार थे ना और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मैं बहुत रोती थी और कहती थी कि आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। पता है क्या कहते थे? अस्वद है ना तुम्हारे पास, परेशान नहीं होने देगा तुम्हें, कभी रोने भी नहीं देगा। ठीक कहते थे। अल्लाह तुम जैसी औलाद सारी माओं को दे। तुमने आज मेरा मान रख लिया बेटा, शुक्रिया। खुश रहो। थैंक यू। हेलो, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कल मिलते हैं, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करना चाहता हूँ। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। खुदा हाफिज़। क्या वजह हो सकती है कि इतना बड़ा फैसला तुमने ले लिया? फैमिली, मेरी फैमिली मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कभी नहीं मानेगी। ओह कम ऑन मैन, आज तक तो कभी तुम्हारी फैमिली का कोई इशू नहीं था। हाँ लेकिन अब कर रहे हैं। वो मेरी शादी मेरे कजिन से कराना चाहते हैं। असवद से? तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही? और पता है जिस बात का मुझे खौफ था हमेशा से, तुमने वही किया। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझे छोड़ के असवद के पास जाओगे, और आज तुम वही कर रही हो। कब से हम एक दूसरे को जानते? 4 साल से। 4 साल में मुझे तो असवद का नाम रट गया, लेकिन क्या असवद मेरा नाम जानता है? नहीं। तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकती थी मैं सफान, लेकिन मैं चाहती हूं कि ना दूं।
मुझे धोखेबाज और झूठा समझने से अगर तुम्हारी तकलीफ कम हो सकती है तो मेरी ख्वाहिश है कि कम हो जाए। सफवान, तुमको लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई आ गया है। मैं बताऊं तुम्हारे और मेरे बीच में कौन आया है? मेरी खुदगर्जी नहीं, असवद के लिए मेरा प्यार भी नहीं, मेरे अपने खौफ, मेरे अपने कॉम्प्लेक्सेस और मशल। तुम गलत समझे हो कि मैंने असवद के लिए तुम्हें छोड़ा है। मैं असवद को चुनती ना चुनती, लेकिन तुमको फिर भी छोड़ देती, क्योंकि मशल की तरफ से मेरे बचपन और माजी के बारे में भेजे जाने वाली इन ईमेल्स ने मुझे तुम्हारी नज़रों में चोर बना दिया है। मैं अपने बाप को एक इज्जत वाली जगह पर रखकर तुम्हारे साथ एक बंधन में बंधना चाहती थी। आज तुम मेरे बाप के बारे में सब कुछ जानते हो, ये कहते भी हो। तुम्हें उन ईमेल्स की किसी बात पर भी एतबार नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि तुमसे रिश्ता जुड़ेगा तो मशल तुम्हारे दिल में उस वहम को यकीन में तब्दील कर देगी। वो प्यार जो हमेशा तुम्हारी नज़रों में नजर आता है वो गायब हो जाएगा। तुम भी नफरत करने लगोगे मेरीन मंसूर से, असवद अय्यूब की तरह। तो चलो, मैं तुमको खो देती हूँ अपने हाथों से। तुम मुझको बेवफा समझकर नफरत कर लो, मेरी माजी की वजह से नहीं। कम से कम कोई गाली, कोई बुरा लफ्ज अब मेरे बाप के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा। ओह माय गॉड, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप मुझे ये देने वाले हैं। पहना दे। बना नहीं सकता। क्यों? मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से लाया था, मुझे लगा था कि, लेकिन ये रिंग सिर्फ एक गिफ्ट ही हो सकती है। तुम्हारे लिए लाया था इसलिए खुद नहीं रख सकता था। क्या मतलब ये गिफ्ट ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती? और कुछ क्यों नहीं हो सकती है? माशा मैं मम्मी को ना नहीं कर सका। मैंने मेरीन से शादी के लिए हाँ कर दी। तुमसे मिलके तुमसे माजरत करना चाहता था, इसलिए बुला लिया। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई वादे नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हें मैंने उम्मीद जरूर दिलाई थी। गलत किया था। इस बात का मलाल मुझे सारी जिंदगी रहेगा। ये आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? महरीन आपसे शादी के लिए मानेगी नहीं, वो तो सफान से शादी करना चाहती है। वो मान गई है मशल। कैसे मान गई है? वो आपसे प्यार नहीं करती। उसने सफान के साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। मैं प्यार करती हूँ आपसे, आप मुझे छोड़कर ये। मशल, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो, यानी मूव ऑन हो जाओ, किसी और से शादी कर। असवद, ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं। ये शादी रोकने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा ना तो मैं ये करूंगी। अगर आप मेरे नहीं हुए ना तो किसी और के भी नहीं होंगे। असवद के साथ शादी करोगे तुम? हाँ हाँ। सारी जिंदगी हमारे पैसों में पलती रही हो और अब मेरा नसीब भी छीनना चाहती है तुम मुझसे? असवद ने खुशी खुशी हाँ किया। वो मजबूरी में शादी कर रहे तुम्हारे साथ, और तुम क्यों कर रही हो?
बदला लेना चाहती हो मुझसे? हाँ बोलो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो? इसकी और असद की शादी तय होगी अम्मी। क्या? किसने कहा है तुम्हें? असद ने बताया मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये होने दूंगी? तुम्हारे बाबा आ जाए सारी बात क्लियर कर देंगे। मैसेज बस कर दो मशल, इससे क्यों बात कर रही हो? ये तुम्हारे लायक नहीं है। चलो। नहीं अमीर जी, ये नहीं होगा। असवद इतना लंबा चक्कर मेरी बेटी से ऐसे ही चलाता रहे, और सालिहा बाजी चाह रही है कि असवद और मेहरीन की शादी हो जाए। मुझसे अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं होगा, आप समझ लें। और हम कौन सा मरे जा रहे थे कि मशर की शादी असवद से करवाएं? हमारी बेटी माशाल्लाह लाखों में एक है। अगर असवद ने नहीं शादी करनी थी तो शुरू ही क्यों की उसने बात? इतने साल झूठे ख्वाब क्यों दिखाए हमारी बेटी को? तो खुश तो मैं भी नहीं थी ये बात सुनकर, लेकिन तुम्हें बताया तो है कि सालिहा बस जिद कर रही है, उसकी मर्जी है मेहरीन पर, बस। सालिया नहीं, ये सब राबिया की वजह से हो रहा है। बचपन से उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला है। आप मुझे बताएं, इस ज़माने में कौन पालता है अपनी भांजी भतीजियों को? लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो मेरी बेटी के हक पे डाका मारेगी। बता दें आप राबिया को सब कुछ और कह दें कि वो ये रिश्ता ख़त्म कर दे। क्यों जी? हाँ, और अगर ये रिश्ता होना ही है ना, तो फिर सालिहा बाजी और राबिया को बता दें कि उनसे हमारा मिलना जुलना खत्म। क्यों करूं मैं इनकार नानी? क्या सारी अच्छी चीजों पे मशल का ही हक है? एहसान फरामोश, सारी जिंदगी उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, अब ये करोगी उनके साथ? क्या पाला पोसा उन्होंने नानी? जिंदगी अजाब बना दी थी एहसान जता जता कर। से कीमत लेना चाहते हैं वो। इनकार कर दो मेहरीन, ये रिश्ता नहीं होने देंगे वो लोग। कुछ और नहीं तो बूढ़ी नानी का ख्याल होना चाहिए तुम्हें। भले बूढ़ी नानी को अपनी नवासी का ख्याल ना हो, मैं ही क्यों इसार करती फिरूं नानी? तो तुम्हें असवद ही क्यों चाहिए? तो रिश्ते हैं तुम्हारे लिए भाई, ने लड़कों के साथ तुम्हारी दोस्तियां हैं, फंसा लो किसी एक को, कर देंगे वहीं पर हम। आपने सारी जिंदगी मुझे बड़ी तकलीफ दे बातें कही, आज भी आपकी जुबान पर वही बात है। मैं असवद से शादी के लिए इनकार नहीं करूंगी। सुनो आपने, मैं इनकार नहीं करूंगी। रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाए। शीबा, शीबा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात और मैं सुनना भी नहीं चाहती। तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ? आई एम हेल्पलेस शीबा। नो, यू आर नॉट हेल्पलेस, यू आर सेल्फिश। अगर फैमिली पर सब कुछ डालना था तो इतना अरसा उसे ख्वार क्यों करवाती रही हो तुम? मैंने उसको ख्वार नहीं किया। मेरे और उसके बीच में कोई वादे नहीं थे। और रियली अब तुम ये बोलोगी कि तुमने वर्बली कोई बात नहीं की उससे, कोई कमिटमेंट नहीं की, इसलिए तुम उसे धोखा दे दोगी? शेम ऑन यू मेहरीन, शेम ऑन यू। तुम बहुत अच्छी मैडी।
हो रहे